हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें से मैं फर्स्ट पेपर अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज पहले भी दे चुके हैं। अगर अभी तक आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे लाभ ले सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं मैट्रिक्स टॉपिक पे डिस्कस कर रही थी, तो मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको डिफिनीशन बताया, उसका इंट्रोडक्शन बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, उसके काइंड्स बताए। अब आज हम लोग उससे कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और नया करेंगे, तो देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हुए, जैसा कि मैंने कल जो है आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं इसमें, उसी टॉपिक को आगे ले चलते हुए आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास स्केलर है, उसको जो आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको के ए वैल्यू मिलेगी। एज दैट यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है, और इस तरीके की वैल्यू को के ए बोलते हैं। यही वैल्यू आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके मिलेगी। बट स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको यहाँ क्लियर ना हो, तो मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ। यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें a इक्वल टू 1 - 3 0 3 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने अपने से भी कुछ चीज़ें लिखी हैं जिससे आपको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसा कि 3a की वैल्यू जो है, अब 3 जो है मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा उसको मैंने यहाँ पे सिम्बलाइज कर दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हो। देन मल्टीप्लाई करने कैसे, 1 × 3, देन -3 × 3, इस तरीके से सिमिलरली सारे एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लाई हुआ और आपको एक नया मैट्रिक्स मिला है सामने, 3 - 9 0 9। इसी तरीके से सिमिलरली एक और मैट्रिक्स लिया गया है -6a। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू वही मैट्रिक्स है जिसमें से सारे एलिमेंट से 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एक नया मैट्रिक्स मिला है। देन अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, ये मैट्रिक्स के एडिशन में बंटन नियम, अदिश गुणन के बंटन नियम को फॉलो करता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि दिया हुआ है a + b = aij + bij, जिसका जो क्रम है वो m × n के क्रम में है। तो देन उसको देखिए, फिर पूरे फार्मूले को आपको सॉल्व करके बताया है। देन आपको लास्ट में रिजल्ट जो आया है k ब्रैकेट में a + b = ka + kb। यहाँ आपको ये समझाया किसी भी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई होगा। देन स्टूडेंट्स, आगे एक आपको क्वेश्चन और दिख रहा होगा, a = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इक्वल करके एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर इसको किस तरीके से ऐड किया है, यहाँ पूरा प्रोसेस उसका दिया हुआ है, k ब्रैकेट में a + b। देन उसी तरीके से आपको इसको लेके ब्रैकेट में भी किया है। एडिशन आपको इससे पहले मैंने बताया है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा। 2 मैट्रिक्स जो दिए होंगे उसके सेम कंडीशन एलिमेंट जो होंगे वो सेम एलिमेंट कंडीशन के साथ ऐड होंगे। इसी तरीके से यहाँ भी मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के सेम एलिमेंट्स के साथ ऐड हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं a + x, b + y, c + z एंड d + u। फिर उसके बाद स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स में जब आपको गुणा करेंगे तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स में उसका गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ब्रेक हुआ है। कैसे ब्रेक हुआ है? जैसे यहाँ दिया है कि क्वांटिटी कॉमन के रूप में थी, तो यहाँ से कॉमन हो गई कि a + kb, और आपका जो फार्मूला था वो प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं जो कि अभी तक हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जहाँ दिया हुआ है 3x - 2 4y - 8 z - 2 a + 11। देन उसी के इक्वल एक दूसरा मैट्रिक्स भी दिया है 10 8 11 9।
स्टूडेंट्स इस तरीके से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ऐसे मैट्रिक्स दे के उसमें से एक्स वाई जेड या ए की किसी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देता है। तो जब ऐसे आपको इक्वल मैट्रिक्स दिए होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, इस तरीके के मैट्रिक्स में आपको इक्वल वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने सिम्बलाइज भी किया है 3x-2 कि अगर मैट्रिक्स की हम कंपेयर इक्वल वाले मैट्रिक्स से करते हैं तो वहाँ सेम कंडीशन में कौन सा एलिमेंट है 10। तो 3x-2 इक्वल टू क्या हो गया 10। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 4। सिमिलरली उसी तरीके से 4y-8 का कंडीशन जो एलिमेंट है वो कौन सा है 8 है। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आप सिमिलरली आगे बढ़ेंगे। देन a की वैल्यू इसी तरीके से a+11 जब सेम एलिमेंट कंडीशन से कंपेयर करेंगे तो 9। देन इसको सॉल्व करने पे a इक्वल टू 2 आ गया। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करते हुए आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे थे सारे सॉल्व हो गए। उसी तरीके से कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे दिया है एक और दो मैट्रिक्स और दिए हैं a इक्वल टू 2 3 -1 0 -1 5 एंड b इक्वल टू 1 2 -6 0 -1 3। फिर यहाँ पे देखिए आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है 5a + 2b और दूसरा क्वेश्चन दिया है 3a - 4b। यहाँ आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको 5a की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर 2b की वैल्यू निकाल लेनी, फिर दोनों वैल्यूओं को जो भी कंडीशन का है उसमें ऐड कर देना है। कंडीशन में पूछा भी है क्वेश्चन में 5a + 2b की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन पता ही है किसी भी मैट्रिक्स में कैसे होगा, कोई भी क्वांटिटी अगर आपको सारे एलिमेंट्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, जैसे कि आपको ए मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू दिया है और आपसे बोल दिया है कि 3a - 4b की वैल्यू बताइए। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको 3a की वैल्यू पता होनी चाहिए। 3a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 3 को a के सारे मैट्रिक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 4b के वैल्यू फाइंड करने के लिए बी मैट्रिक्स से 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन जो आया है फिर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उस तरीके से रख के सॉल्व करना पड़ेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया, यहाँ थर्ड एग्जांपल भी है। यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है तो सेम कंडीशन एलिमेंट जो इक्वल है उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। देन उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है x+3 2y + x z-1 4a - 6 इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स है 0 - 7 3 2a। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको सेम कंडीशन वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सेम कंडीशन वाले मैट्रिक्स एलिमेंट से ही कंपेयर करना है। तो x+3 जो इक्वल मैट्रिक्स है उसके इक्वल, उस एलिमेंट के इक्वल कंडीशन में वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई है। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी -3। जो x+3 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स यहाँ एक इक्वेशन के रूप में आपको मिल जाएगा, इक्वेशन के फॉर्म में। फिर उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से सेकंड भी है 2y + x इक्वल टू, जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी 7। बट स्टूडेंट यहाँ पहले से ही x की वैल्यू -3 फाइंड कर चुके हैं, तो -3 वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वैल्यू को फाइंड करना जानते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप अपनी छोटी क्लासेस जो पीछे की क्लासेस थी उससे हम सब्सट्रैक्शन या फिर किसी स्केलर मैट्रिक्स में इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स दिया है, बी दिया हुआ है और उसी तरीके से फिर सेम क्वेश्चन आ गया 3a + 6b। तो आई होप मुझे पता है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3a मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो जो a मैट्रिक्स दिया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स में। उसी तरीके से b मैट्रिक्स जो दिया है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो आपको
नया मैट्रिक्स मिला है उसको रखेंगे, फिर एडिशन का जैसे नॉर्मल वे आपको बताया गया तो वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी है, 2 मैट्रिक्स यहाँ भी दी हुई है, a प्लस बी की वैल्यू पूछा है। इसी तरीके से ये भी है। स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पुट अप करिएगा। इसी तरीके से आपको सारे इसको एक तरफ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिसको आप खुद भी घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उसको भी कमेंट करिए। आपकी क्लासेस कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से की जा रही है, और आपको एक अच्छा क्वालिटी का क्लास मिले इसके लिए भी हम लोग अग्रसर हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक क्लासमेट हैं जो अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं, तो प्लीज़ उनसे आप कांटेक्ट करके उनको इस क्लास से ऐड करिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए विजिटर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।